नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। अपनी संभावनाओं, नजरिए और भीतर छिपे हुनर के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया आपको जो लेबल देती है वो आपकी असलियत नहीं है। आपकी असलियत वो है जिसे आप अपनी मेहनत से तराशते हैं। शीर्षक: अनगढ़ पत्थर और मूर्तिकार की आंख। अध्याय 1, कबाड़ का पत्थर। एक बहुत बड़े शहर के मुख्य रास्ते पर एक पत्थर का बहुत बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। वह पत्थर देखने में बहुत बदसूरत था। लोग वहां से गुजरते और उस पत्थर से टकराकर गिर जाते। कोई उसे गाली देता तो कोई कहता, प्रशासन कितना आलसी है, इस बेकार के पत्थर को यहाँ से हटाता क्यों नहीं। यह किसी काम का नहीं है, बस रास्ते में बाधा है। महीनों बीत गए, उस पत्थर पर धूल जम गई। लोग उस पर थूकते और उसे कचरा समझते। वो पत्थर वहीं पड़ा पड़ा अपनी किस्मत को कोसता रहता। उसे भी लगने लगा था कि वो सच में बेकार है। अध्याय 2, एक पारखी नजर। एक दिन वहां से एक बूढ़ा मूर्तिकार गुजरा। उसने उस पत्थर को देखा तो वो रुक गया। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा और पत्थर के चारों तरफ घूमकर उसे बड़े गौर से देखा। लोग उसे देख रहे थे और हंस रहे थे। देखो, इस पागल बूढ़े को इस कचरे में क्या दिख रहा है। मूर्तिकार ने कुछ मजदूर बुलाए और अपनी जमा पूंजी खर्च करके उस भारी पत्थर को अपनी कार्यशाला वर्कशॉप में ले गया। पत्थर हैरान था। उसने सोचा, ये आदमी मुझे यहाँ क्यों लाया है। यहाँ तो पहले से ही सफेद और सुंदर संगमरमर पड़े हैं। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। अध्याय 3, छैनी और हथौड़े का दर्द। कार्यशाला में पहुंचते ही मूर्तिकार ने अपनी छैनी और हथौड़ा उठाया। उसने पत्थर पर वार करना शुरू किया। पत्थर को बहुत दर्द हुआ। जब मूर्तिकार उसके बाहरी हिस्सों को काटता तो पत्थर को लगता कि उसका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। पत्थर चिल्लाना चाहता था, मुझे छोड़ दो, मैं जैसा था वैसा ही ठीक था। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मूर्तिकार चुपचाप अपना काम करता रहा। वह पत्थर के उन हिस्सों को हटा रहा था जो बेकार थे। वो उस धूल और उन टेढ़े मेढ़े कोनों को तराश रहा था जिन्हें दुनिया ने बदसूरती का नाम दिया था। अध्याय 4, देवत्व का प्रकटीकरण। हफ्तों की मेहनत के बाद मूर्तिकार ने काम रोक दिया। उसने पत्थर पर थोड़ा पानी छिड़का और उसे मखमल के कपड़े से साफ किया। जो पत्थर कभी सड़क पर बेकार पड़ा था वो अब एक अद्भुत और भव्य प्रतिमा बन चुका था। उसकी बनावट इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता उसका सिर श्रद्धा से झुक जाता। उस पत्थर के भीतर एक ईश्वर छिपा था जिसे बाहर आने के लिए बस एक मूर्तिकार के प्रहारों की जरूरत थी। अध्याय 5, मंदिर का सम्मान। उस प्रतिमा को शहर के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित किया गया। वही लोग जो कभी उस पत्थर को ठोकर मारते थे आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। वे उसे फूल चढ़ा रहे थे और उससे अपनी मन्नतें मांग रहे थे। पत्थर ने मन ही मन सोचा, मैं तो वही हूँ, बस अब मुझमें से वो हिस्सा निकल गया है जो मैं नहीं था। मूर्तिकार ने मुझे बदला नहीं, उसने बस मुझे मुझसे ही मिलवा दिया। इस कहानी का गहरा विस्तार, द वॉइस हॉवर कॉन्टेक्स्ट। यह कहानी हमारे सेल्फ ग्रोथ और मेंटरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1, लेबल की राजनीति। दुनिया आपको आपकी वर्तमान स्थिति, करंट स्टेट से आंकती है। अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो लोग आपको बेकार कहेंगे। लेकिन ये याद रखें कि हीरा भी शुरुआत में कोयले का एक काला टुकड़ा ही दिखता है। 2, दर्द का मोल, द वैल्यू ऑफ पेन। मूर्तिकार की छैनी के प्रहार हमारे जीवन की चुनौतियां और अनुशासन है। बिना उस दर्द के पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन पाता। अगर आप जीवन में दबाव और कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको तराश रही है। 3, भीतरी क्षमता। मूर्ति पत्थर के अंदर ही थी, मूर्तिकार ने उसे बाहर से नहीं डाला। वैसे ही सफलता और महानता आपके अंदर ही है। बस जरूरत है उन बेकार की आदतों, नकारात्मक विचारों और डर को हटाने की जो आपकी प्रतिभा को ढके हुए हैं। 4, सही संगत। मूर्तिकार वह गुरु या शिक्षक है जो आपकी बाधाओं में भी आपकी संभावनाओं को देख लेता है। एक सही मार्गदर्शक आपकी जिंदगी बदल सकता है। जीवन का सबक, अपने आप को कभी कमतर मत समझिए। अगर लोग आपको ठोकर मार रहे हैं या आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो उदास मत होइए। शायद आप अभी उसी सड़क पर पड़े हैं जहां आपकी कद्र करने वाला कोई नहीं मिला। अनुशासन के प्रहारों को स्वीकार कीजिए। अपने आप को तराशने की प्रक्रिया से मत डरिए। जिस दिन आप अपनी नकारात्मकता को काटकर अलग कर देंगे, दुनिया आपके सामने भी सिर झुकाएगी। क्योंकि आप कचरा नहीं, एक मास्टरपीस हैं जिसे बस थोड़ा तराशने की देर है। ये कहानी मानवीय क्षमता और संघर्ष के प्रति दृष्टि। दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखेंगे। इसलिए खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक करें और अपने किसी एक खास दोस्त के साथ शेयर जरूर करें।
ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पिरिन MDP को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।